ओशो रजनीश, इन्हें कौन नहीं जानता। फिल्म जगत से लेके राजनीतिक की दुनिया तक लोग इन्हें फॉलो करते हैं और इन्हें मानते भी हैं। आज हम उनके बारे में जानने वाले हैं, को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही खास होने वाला है वीडियो। तो नमस्कार, मैं संयुक्ता फिर से आ गई एक रोचक तथ्य के साथ। तो चलिए आज हम ओशो रजनीश के बारे में जानेंगे, जिन्होंने काफ़ी लोगों के जीवन को प्रभावित किया है और इन्हें मानने वाले फिल्म जगत से लेकर राजनीतिक की दुनिया तक के लोग हैं। ओशो रजनीश का जन्म 11 दिसंबर 1931 को कुचवाड़ा गांव, बरेली तहसील, जिला रायसेन, राज्य मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्हें जबलपुर में 21 वर्ष की आयु में 21 मार्च 1953 मौल श्री वृक्ष के नीचे संबोधि को प्राप्ति हुई। 19 जनवरी 1990 को पूना स्थित अपने आश्रम में शाम 5 बजे के लगभग उन्होंने अपनी देह त्याग दी थी। उनका जन्म का नाम चंद्रमोहन जैन था। आइए आज हम उनके जीवन के कुछ रहस्यमयी तथ्य को जानते हैं। ओशो रजनीश के 3 गुरु थे, मग्गा बाबा, पागल बाबा और मस्तो बाबा। इन तीनों ने ही रजनीश को अध्यात्म की ओर मोड़ा, जिसके चलते उन्हें उनके पिछले जन्म की याद भी आई। यदि इनके जीवन की बात करें तो ओशो की एक प्रेमिका थी जिससे ओशो प्रेम करते थे। वह उसकी तस्वीर अपने बटुए में रखते थे, परंतु वह लड़की बेवक्त ही मर गई। उसके छूटने के बाद उन्हें उनके पिछले जन्म की प्रेमिका मिली, जो जर्मन से पूना आई थी, जिसको नाम दिया गया माँ प्रेम निर्वाणा। रजनीश अपने पिछले जन्म में एक कठिन उपासक थे। रजनीश अपने पिछले जन्म में एक कठिन उपवास पर थे, जिसमें 3 दिन ही शेष रह गए थे, परंतु उनकी हत्या कर दी गई। अपने इस जन्म के पूर्व 700 वर्ष पूर्व ओशो मृत्यु से पूर्व 21 दिन के उपवास की साधना कर रहे थे। पूरे 21 दिन के उपवास के बाद शरीर छोड़ना था उन्हें। इसके पीछे कुछ कारण थे, लेकिन 21 दिन पूरे नहीं हो सके। 3 दिन शेष बच गए थे। वही 3 दिन उन्हें इस जीवन में पूरे करने पड़े। उनका यह जीवन उसी जीवन के क्रम में है। उनकी नानी ने एक प्रसिद्ध ज्योतिषी से ओशो की कुंडली बनवाई थी। कुंडली पढ़ने के बाद ज्योतिष ने बोला, यदि यह बच्चा 7 वर्ष जिंदा रह जाता है, उसके बाद ही मैं इसकी कुंडली बनाऊंगा, क्योंकि इसके लिए 7 वर्ष से अधिक जीवित रहना असंभव ही लगता है, इसलिए कुंडली बनाना बेकार ही है। परंतु यह जीवित रह गया तो महान व्यक्ति बनेगा। ओशो को 7 वर्ष की उम्र में मृत्यु का एहसास हुआ, परंतु वे बच गए। एक अनुमान के मुताबिक ओशो ने लगभग 1,50,000 किताबें पढ़ी थी। ओशो ने पहले दुनिया भर के ज्ञानियों के लिखे को खंगाला, उस पर सोचा समझा और फिर जाना कि सच क्या है। जो अच्छा लगा उसे उन्होंने अपना लिया और जो बकवास लगा उसे छोड़ दिया। इसी तरह उन्होंने हर धर्म के पाखंड को उजागर किया और हर किताब का खुलासा कर दिया। उनकी फेवरेट किताबों की लिस्ट को देखना चाहिए। इन किताबों में से 3500 किताबें ऐसी हैं जिन्हें पढ़ने के बाद ओशो ने उन पर साइन किए और एक रंगीन पेंटिंग बनाई। इसमें से भी अधिक 160 ऐसी किताबें थी जिसने उन्हें सबसे अधिक प्रभावित किया। ओशो ने कहानी, कविता और पत्रों के अलावा कभी कुछ भी नहीं लिखा। बाजार में जो भी किताबें उपलब्ध हैं, वे सभी उनके कहे गए प्रवचनों की लिपिबद्ध करके जारी की गई है। अपना सारा ज्ञान रिकॉर्ड करवाया गया है। आप ओशो की जितनी भी किताबें देखते हैं, वे सब रिकॉर्डेड ऑडियो के आधार पर लिखी गई हैं। ओशो कोई पारंपरिक संतों की तरह कोई रामायण या महाभारत आदि का पाठ नहीं कर रहे थे, न ही व्रत, पूजा या धार्मिक कर्मकांड करवाते थे, ना ही वे किसी भी प्रकार का चूरन बेच रहे थे। वह स्वर्ग, नर्क एवं अन्य अंधविश्वासों से परे उन विषयों पर बोल रहे थे जिन पर इससे पहले किसी ने नहीं बोला था। उनका कहना था कि जीवन ही ईश्वर है, उन्हें कहीं खोजना नहीं चाहिए। ओशो ने दुनिया भर के साहित्यकार, फिल्मकार, संगीतकार, धर्मगुरु, अभिनेता, राजनेता और दार्शनिकों को प्रभावित किया है, परंतु इनमें से इक्का दुक्का ही हैं जो इस बात को ईमानदारी से स्वीकार करते हैं। ओशो के विचारों के कारण दुनिया के सभी क्षेत्रों में वैचारिक क्रांति देखने को मिलती है।
साल 1981 से 1985 के बीच ओशो अमेरिका में रहे। यहाँ उनके शिष्यों ने ओरेगोन राज्य में 64,000 एकड़ जमीन खरीदकर उन्हें वहाँ रहने के लिए आमंत्रित किया। इस रेगिस्तानी जगह में ओशो कम्यून खूब फलने फूलने लगा। यहाँ करीब 5,000 लोग रहते थे। यहाँ महंगी गाड़ियाँ, रोल्स रॉयल कारें, डिजाइनर कपड़ों की वजह से वे हमेशा चर्चा में रहे। ओरेगोन में इस ओशो के शिष्यों ने उनके आश्रम को रजनीशपुरम नाम से एक शहर के तौर पर रजिस्टर्ड कराना चाहा, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और अंततः रोनाल्ड रीगन सरकार ने ओशो के आश्रम को उजाड़ने का प्लान बनाया। अक्टूबर 1985 में अमेरिकी सरकार ने ओशो पर अप्रवास नियमों के उल्लंघन के तहत 35 आरोप लगाए और उन्हें हिरासत में भी ले लिया गया। उन्हें 4 लाख अमेरिकी डॉलर की पेनाल्टी भुगतनी पड़ी। साथ ही साथ उन्हें देश छोड़ने और 5 साल तक वापस न आने की सजा हुई। यहाँ तक तो ठीक था, परंतु अमेरिकी सरकार ने ओशो को खत्म करने का पूरा प्लान तैयार किया था। कहा जाता है कि इसी दौरान उन्हें जेल में अधिकारियों ने थेलियम नामक धीमे असर वाला जहर दे दिया था। बाद में उन्हें देश निकाला दे दिया। ओशो कई यूरोपीय देशों में शरण लेने के लिए भटकते रहे, परंतु अमेरिका के दबाव के चलते उन्हें कहीं भी शरण नहीं मिली। यहाँ तक कि भारत ने भी इस शर्त पर आने को कहा कि आपके सभी विदेशी शिष्य यहाँ नहीं आ सकते। तब कुछ समय के लिए ओशो को नेपाल ने शरण दी। अमेरिकी सरकार के दबाव की वजह से 21 देशों ने या तो उन्हें देश से निष्कासित कर दिया या फिर देश में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। इन देशों में ग्रीस, इटली, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, ग्रेट ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी, कनाडा और स्पेन प्रमुख थे। ओशो 1987 में पूना के अपने आश्रम में लौट आए। वह 10 अप्रैल 1989 तक 10,000 शिष्यों को प्रवचन देते रहे। कहा जाता है कि अमेरिका के द्वारा दिए गए जहर का असर यूं तो 6 माह में ही दिखाई देने लगा था, परंतु ओशो ने अपने शरीर को लगभग 5 वर्ष तक जिंदा रखा। इस दौरान वे बहुत ही कमजोर हो गए थे। उनके सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। अंततः 19 जनवरी वर्ष 1990 में ओशो रजनीश ने हार्ट अटैक की वजह से अपनी अंतिम सांस ली। कहा जाता है कि अमेरिका जेल में रहते हुए उन्हें थैलीसियम का इंजेक्शन दिया गया था और उन्हें रेडियोधर्मी तरंगों से लैस चटाई पर सुलाया गया, जिसकी वजह से धीरे धीरे ही सही पर वह मृत्यु के नजदीक जाते रहे। सुप्रसिद्ध लेखिका सू एप्टलन ने अपनी पुस्तक दिया अमृत पाया जहर में अमेरिका की रोनाल्ड रीगन सरकार द्वारा ओशो को थैलीसियम नामक जहर दिए जाने की घटना का शोधपूर्ण रोमांचक विवरण प्रस्तुत किया है। तो ओशो रजनीश के बारे में आज हमने उनके जीवन के कुछ रोचक तथ्यों को छुआ है। अगली बार किसी और ऐसे ही रोचक तथ्य के साथ मिलते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के रोचक तथ्यों के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और ये कहानी अच्छी लगी हो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो अगली बार फिर से किसी ऐसे ही रोचक तथ्य के साथ मिलते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।